देवी, मोहल्ले की हर महिला, हर पुरुष यही चर्चा कर रहे हैं कि आप प्रभु राम को उस मायावी कन्या कोयल के घर कैसे भेज सकती हैं? ऐसे कैसे? नहीं मतलब कैसे नहीं भेजू राधा? मन तो मेरा भी नहीं मान रही है, पर मिली की हिफाजत के लिए ना मुझे मेरे मन को मानना ही पड़ेगा। शायद वहां जाके वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसका बुखार उतर जाए। हम धन्य हो देवी, एक पराई बच्ची के लिए आप इतना कैसे कर सकती हो? राधा, अपना पराया ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। हाँ नहीं तो देवी, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती के रिश्ते बनाते हैं, जैसे वो मायावी कन्या प्रभु राम से रिश्ता बना रही है। देवी, हम प्रभु राम के साथ उनके रक्षक बनकर जाना चाहते हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो। ऐसे कैसे? नहीं मतलब मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? कोयल ने कहा था कि मुझे राम को उसके पास भेजना है, और उसने ये तो कहीं नहीं कहा कि राम को अकेले भेजना है। इसका मतलब मैं राम के साथ जा सकती हूँ। ये भी कोई बात है? हाँ नहीं तो वाओ, इतना अच्छा तो राम जी ने भी किसी लड़की को नहीं सजाया जितना अच्छा तुमने हमारे घर को सजाया है। मिली के स्वागत के लिए चिटकिनी जीजी कह रही है आए बड़े। पता है, चिटनी जीजी की शादी की सजावट भी हमने की थी। क्यों जीजी? इतना अच्छा सजाया कि बेचारी खुशी से मर ही गई। अरे अरे, ये हमने, चिटकिनी जीजी कह रही है। वैसे मर तो हम भी गए तुम्हारी ये सजावट देख के। अब वो आ जाए जिनके लिए हमने ये सब किया है। आए बड़े। राधा, क्या बात है देवी, सब ठीक तो है ना? नहीं राधा, कुछ ठीक नहीं है। इसका बुखार बिल्कुल कम नहीं हो रहा। तू जाके देखना कि राम आए क्या। तबीयत कैसी है? राम बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका बुखार अब तक बिल्कुल भी नहीं उतरा है। ओके, रिलैक्स, चिंता मत करो, मैं दवाई ले आया हूँ। राधा, एक काम करो, अंदर से गर्म दूध लाना और साथ में एक चम्मच लेना। ओके? देखो ना। नहीं, ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। ये लीजिए प्रभु। हाँ, एक सेकंड पकड़ के रखना राधा। मिली, बच्चे आंखें खोलो। मिली, चलो दवाई ले लो। एकदम मीठा है, यम यम है, मजा आएगा। मैं दवाई नहीं पीनी, मुझे मम्मी के पास जाना है। ओके, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये दवा पी लो, इससे आपको अच्छा फील होगा। रामी तो बेहोश हो गई है। इट्स ओके, लाओ, मैं इसे मिस कोयल के पास लेके जाता हूँ, ठीक हो जाएगी। सुन बहन, जो चाहती है हमेशा साथ रहे वर, तो उसे भेजना होगा एक दिन के लिए होने वाली सौत के घर। अच्छा हुआ भगवान जी कि राम को एहसास हो गया कि मिली के लिए उनका कोयल के घर जाके रहना ही मिली को ठीक कर सकता है। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी वहां पर जाऊं और मिली को ठीक करने के साथ साथ ये भी पता कर सकूं कि वो कोयल मेरे राम के पीछे क्यों पड़ी है। हाँ नहीं तो वो देख, मेरे राम। राम 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 जी।
हेलो मिस गोयल। वेलकम राम जी। मैं मिली के लिए यहाँ पर आया हूँ। राम जी, मिलने के लिए हो या मिलने के लिए, आप आए तो सही हमारे घर में, इतना काफी है। पर आप क्यों आई दुलारी जी? दुलारी तुम? ऐसे कैसे? नहीं मतलब तुम तो मिली का ध्यान रखोगी ना, तो मेरे राम का ध्यान कौन रखेगा? इसीलिए मैं राम का ध्यान रखने के लिए आ गई। हाँ नहीं तो। दुलारी जी, वो क्या है ना कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन घर नहीं। अब इतने छोटे से घर में आप, हम, मिली, राम कैसे रहेंगे दुलारी जी? लेकिन दुलारी जी, आपको हम ऐसे उदास जाने नहीं देंगे। आप आइए, चाय पी के जाइए, अदरक वाली, एकदम कड़क। चेतावनी, जो ना हुआ व्रत पूरा तो बिना पति जीवन बन जाएगा अधूरा। चिंता मत करो थोड़ी देर की मम्मी, पापा का ख्याल मैं रख लूंगी। आप जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। आइए ना राम जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? आइए। दुलारी, राम तुम्हारे पति है, कोई बिरयानी का पतीला नहीं जो बिना किसी चिंता के पूरी रात के लिए कोयल के घर छोड़ दिए मुझे। तू बात सुन मेरी, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो अपने पास रखे या किसी और को दे। तेरी प्रॉपर्टी में क्यों दिक्कत हो रही है? बेवजह की प्रॉपर्टी। तू बात सुन यार पहले मेरी। फटेगा एक दिन कुकर की तरह। राम जी, ये लीजिए, फ्रेश हो जाइए। नो मिस गोयल, थैंक यू, मुझे फ्रेश नहीं होना है। और आप प्लीज ऐसे मत एक्ट करिए जैसे कि मुझे कुछ पता नहीं है। Anyway, राम जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मिस गोयल, ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या तरीका है? वही तो हम आपसे पूछ रहे राम जी, ये क्या तरीका है? आप हमारे घर में आए हैं और हमसे रूठे हुए हैं? आए बड़े। खैर, हमने आपके लिए पानी गर्म कर दिया है। भोपाल में सर्दी पड़ने लगी है ना, गर्म पानी आपको सुकून देगा। चावल दे रहे हैं हम, चाहिए, फ्रेश हो जाइए। मुझे फ्रेश नहीं होना है।
क्यों? क्योंकि मैं फ्रेश हूँ। ओके राम जी, रिलैक्स। एक मिनट राम जी, दुलारी जी आप यहाँ कैसे? क्या हुआ बताइए। वो नीली का ना शेरू रह गया था और राम को भी कपड़े देने थे, इसीलिए आई थी। दीजिए। और कुछ नहीं ना? ओह हाँ, वो गुड नाइट। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज खोलिए। जी कहिए दुलारी जी, कुछ और छूट गया हो जो आपको देना है? खाना खाना वो तुमको तो थोड़ा सा बनाने की आदत होगी। अब मिली और राम भी है, इतना कैसे बना पाओगी? तो मैं कह रही थी मैं खाना बना के ले आती हूँ और राम को भी खिला दूंगी और मिली को भी, है ना? दुलारी जी, खाना हो या बातें, हम कुछ कम नहीं बनाते हैं। और अगर आपको इतना ही डर है कि हम इनका ख्याल नहीं रख पाएंगे तो ले जाइए ना इन्हें। आए बड़े, गुड नाइट। ऐसे कैसे? नहीं मतलब अगर मिली का ख्याल नहीं होता ना तो तुम्हारे बाल खींच के तुम्हारी हरकत का अभी जवाब देती मैं। हाँ नहीं तो बेचारे मेरे राम, उनकी शक्ल से ही पता चल रही है कि कितने परेशान है वो यहाँ पे। मिस कोयल, ये क्या बदतमीजी है? आप ऐसे कैसे मेरी बीवी के मुंह पे दरवाजा मार सकती हैं? क्यों? वजह आप है राम जी। ना आप सगाई छोड़कर दुलारी जी से शादी करते और ना ही हम ऐसी हरकतों पे उतरते। अभी तो बस शुरुआत है राम जी, आगे आगे देखिए हम क्या करते हैं। चलिए जाकर फ्रेश हो जाइए, पानी ठंडा हो जाएगा। ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, वरना अपने टुल्लू को छोड़ के इस मिस कोयल के घर में तो कभी ना हूं मैं। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है। जहां तक मैं जानता हूं ये मिस कोयल मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और कमाल है यार, एक गलती की सजा कब तक देंगे? ऐसे कैसे? मतलब कैसे भगवान जी? उसके के लिए मैंने मिली के बहाने राम को कोयल के घर तो भेज दिया, पर अब मुझे बहुत डर लग रही है। नहीं नहीं भगवान जी, मुझे मेरे राम पे पूरा भरोसा है, पर जो वो कोयल है ना उस पे मुझे रत्ती पर भी भरोसा नहीं है। भगवान जी आपको ना मेरे राम की रक्षा करनी होगी, हाँ नहीं तो मिली की हिफाजत के लिए मैंने राम के साथ जबरदस्ती तो की कि वो जाके कोयल के घर रहे, पर भगवान जी मुझे कोयल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप प्लीज राम की रक्षा करना उस जादूगरनी से, प्लीज भगवान जी, प्लीज। ला ला ला
खुश लग रहे हो अब राम जी। अच्छा देखिए, ये लहंगा पहनने वाले हैं हम कल करवा चौथ पर आपके लिए व्रत रखकर। अब ये मत पूछिएगा कि हम कुंवारे होके व्रत कैसे रख सकते हैं। एक्सक्यूज मी मिस गोयल, आप ये राम जी, नहीं प्लीज आप। इसका जवाब आपको पता है राम जी, हक है हमारा आप पे, क्यों है ना? खैर आप ये बताइए कि लहंगा अच्छा लग रहा है ना हम पर? मिस गोयल आप ये क्या कर रहे हैं? राम जी, मिस सजना है ये आप हमें, होश में आइए। सजना के होश। लिए सजना है हमें। सजना है मुझे, सजना के लिए। तो पाटन के बीच साबुत बचाना कोई। तू भी पाटन की तरह ना फंस चुका है जिंदगी में राम। एक तरफ मिस गोयल है जो मेरे लिए व्रत रखने की जिद ही नहीं छोड़ रही, और दूसरी तरफ मेरी प्यारी सी डुल्लू है जिसे मैं ना चाह के भी सच नहीं बता पा रहा हूँ, मतलब चाह के भी सच नहीं बता पा रहा हूँ। और तीसरी ये प्यारी सी मिली जिसे मैं बचा तो रहा हूँ लेकिन खुद फंसता जा रहा हूँ यार। कल करवा चौथ की रात में बेटा काली रात होने वाली है तेरे लिए, याद रख। एक तरफ मिस गोयल, एक तरफ दुलारी, दोनों मेरे लिए व्रत रखने वाली हैं। ओह नहीं 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 नहीं, कल चांद आए ना आए लेकिन मुसीबत जरूर आने वाली है भाई। जिज्जी जिज्जी ओ जिज्जी, ऐसे चलने से सिर्फ वजन कम हो तो है वो, चिंता नहीं। तनक देर के लिए बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐसे कैसे, मतलब कैसे बैठ जाऊं मैं पतंग? राम उस कोयल के घर पे है। एक बार को ना मैं चोर के घर पे पैसे रख दूं, पर मेरे राम को आप कोयल के घर नहीं रहने दे सकती। तुझे पता है क्या हुआ था? उसने मेरे मुंह पे दरवाजा ऐसे, मतलब एकदम ऐसे करके बंद कर दिया जैसे कि मैं नहीं वो राम की पत्नी हो। हाँ नहीं तो अब क्या करोगे जिज्जी, बात तो सही है। फिलहाल तो राम कोयल के पति और मिली के पिता ही हैंगे। और शुक्र मनाओ जिज्जी कि तुम ये किताब के नुस्खे आजमा रही, नहीं तो फिलहाल के लिए नहीं, राम हमेशा के लिए कोयल कहे जाते। कैसे कैसे नुस्खे और मिली के प्यार में हुआ ये सब। राम को वहां छोड़ नहीं सकती और उन्हें यहाँ वापस ला भी नहीं सकती, वरना नुस्खा टूट जाएगा। हाँ नहीं तो सही कह रहे हो जिज्जी, और तुम तो जानती हो कि नुस्खो टूटो तो समझो बहन पति का साथ छूटो। ऐसे कैसे? ये मुझे फोन क्यों कर रही है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई होगी ना? और लो नाम जही लाने हम कहते हैं जिज्जी कि बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो। तुमने एक बार नाम लाओ तो बाने कॉल कर दो, 3-4 बार और नाम लेती तो साक्षात प्रकट है जाती। अब उठाओ ना फोन, उठाओ। राम राम दुलारी जी, हमने आपको परेशान तो नहीं किया ना? कैसे नहीं किया? नहीं मतलब इतना परेशान तो हमें किसी बीमारी ने नहीं किया है जितना परेशान तुम कर रही हो। हाँ नहीं तो हमने तो आपकी परेशानी कम करने के लिए आपको कॉल किया, आप हमसे ही परेशान हो रही है। आए बड़े, ऐसे कैसे? नहीं मतलब तुमने मेरी परेशानी कम करने के लिए मुझे कॉल किया है। और नहीं तो क्या, हमने सोचा कि कॉल करके आपको बता दे कि हम सुबह साथ मिलकर ही सरगी बना लेंगे, आपकी परेशानी भी कम हो जाएगी, है ना? मैं तो तुम्हारे साथ सहेली का रिश्ता ना बना पाई, सरगी कैसे बना लूंगी? ठीक है दुलारी जी, चलिए मत बनाइए सरगी साथ, लेकिन आप हमें बता तो सकती है ना कि सरगी में क्या खाते हैं, हम खुद ही बना लेंगे। वो क्या है ना, हमारा पहला करवा चौथ है और हमें लगा कि हम राम जी के लिए व्रत रख रहे हैं तो आप हमारी मदद तो कर ही देंगी। मेरे राम के लिए व्रत रखकर मुझसे पूछ रही है, ये भी कोई बात हुई? हाँ नहीं तो
मन तो कर रही है कह दूं कि सरगी में जहर खाते हैं।